नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2025 के सुपर 4 के उस खास मुकाबले की, जिसमें आमने-सामने हैं दो एशियाई दिग्गज, भारत और श्रीलंका। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में दर्शकों का उत्साह चरम पर है। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और हर कोई जानना चाहता है कि इस मुकाबले का नतीजा क्या होगा। भले ही यह मैच टूर्नामेंट के लिहाज से डेड रबर हो, क्योंकि भारत और पाकिस्तान पहले ही फाइनल में पहुंच चुके हैं, लेकिन क्रिकेट में कभी भी कोई मैच महत्वहीन नहीं होता। हर खिलाड़ी, हर टीम चाहती है कि वह मैदान पर उतरे और अपना 100% दे। यही वजह है कि आज दोनों टीमों ने पूरी ताकत झोंक दी है। टॉस का नतीजा आया और श्रीलंका के कप्तान चारित असलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दुबई की पिच को देखते हुए यह एक दिलचस्प निर्णय था, क्योंकि पिछले कुछ मैचों में यह देखा गया है कि यहां टारगेट का पीछा करना अपेक्षाकृत आसान होता है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना था कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ज्यादा दबाव बना सकती है, क्योंकि शाम ढलने के बाद गेंदबाजों को ओस का सामना करना पड़ता है। फिर भी श्रीलंका ने साहसिक निर्णय लिया और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत की टीम में आज कुछ बदलाव देखने को मिले। जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे को आराम दिया गया और उनकी जगह युवा गेंदबाज अर्शदीप सिंह और तेजी से उभरते हर्षित राणा को शामिल किया गया। यह बदलाव भारत की टीम के लिए इसलिए भी जरूरी था ताकि नए खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिल सके और वे अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकें। वहीं श्रीलंका की टीम में भी एक बदलाव हुआ। जनित लियानगे को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। भारत की पारी की शुरुआत धमाकेदार रही। ओपनर अभिषेक शर्मा ने श्रीलंका के गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बना दिया। पावर प्ले के पहले ही ओवरों में उन्होंने चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी। केवल 31 गेंदों में उन्होंने 61 रन ठोक डाले, जिसमें 8 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। दुबई के दर्शक उनके हर शॉट पर झूम उठे और भारतीय डगआउट में भी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। अभिषेक ने दिखा दिया कि क्यों उन्हें टीम का नया विस्फोटक बल्लेबाज माना जा रहा है। उनके साथ-साथ संजू सैमसन ने भी बेहतरीन हाथ दिखाए और 39 रन की पारी खेलकर भारत की पारी को मजबूत किया। भारत ने पावर प्ले में ही श्रीलंका पर दबाव बना दिया था और रन रेट 9 से ऊपर पहुंच चुका था। मध्य ओवरों में जब विकेट गिरने का खतरा मंडराया, तो तिलक वर्मा ने पारी को संभाला। उन्होंने शानदार संयम दिखाया और 34 गेंदों में नाबाद 49 रन बनाए। तिलक ने स्ट्राइक रोटेट की, बीच-बीच में बड़े शॉट लगाए और यह सुनिश्चित किया कि स्कोरबोर्ड लगातार चलता रहे। भारत की पारी में हर बल्लेबाज का योगदान देखने लायक रहा। कोई बहुत लंबी पारी नहीं खेला, लेकिन हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई। यही टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है कि एक दो बल्लेबाज पर निर्भरता नहीं है, बल्कि पूरी टीम मिलकर रन बनाती है। श्रीलंका की गेंदबाजी की बात करें तो आज उनका प्रदर्शन बेहद फीका रहा। पिच से शुरुआत में थोड़ी मदद मिलने के बावजूद वे भारतीय बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए। उनके स्पिनर भी असरदार साबित नहीं हुए। पावर प्ले में विकेट लेने में असफल रहे और उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें पूरी तरह से दबा दिया। भारत ने अपनी 20 ओवर की पारी में 202 रन बनाए और सिर्फ 5 विकेट गंवाए। दुबई की इस पिच पर 200 से ऊपर का स्कोर हमेशा दबाव बनाने वाला होता है और श्रीलंका के सामने एक कठिन चुनौती खड़ी हो गई। अब बारी थी श्रीलंका की बल्लेबाजी की। 203 रन के लक्ष्य का पीछा करना कभी आसान नहीं होता और भारत के गेंदबाज जानते थे कि अगर शुरुआत में 2-3 विकेट गिर जाएं तो मैच लगभग हाथ में आ जाएगा। लेकिन श्रीलंका ने भी हार मानने का नाम नहीं लिया। ओपनर पथम निशांका ने डटकर मुकाबला किया। उन्होंने शुरू से ही अपनी लय दिखाई और एक छोर से रन बटोरते रहे। उनका बल्ला आज खामोश नहीं था, बल्कि गूंजता हुआ नजर आ रहा था। उन्होंने एक-एक गेंद को समझकर खेला और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स भी लगाए। निशांका की यह पारी वाकई श्रीलंका के लिए उम्मीद की किरण थी। दूसरी ओर से हालांकि श्रीलंका को लगातार झटके लगते रहे। उनके कप्तान चारित असलंका ने कोशिश की, लेकिन कुलदीप यादव की फिरकी के जाल में फंस गए। कुलदीप ने उन्हें शानदार तरीके से आउट किया और भारतीय टीम को बड़ी राहत दी। श्रीलंका की पारी के बीच के ओवरों में रन रेट लगातार बढ़ता गया और दबाव साफ झलकने लगा। भारत के गेंदबाजों की बात करें तो उन्होंने भी मिश्रित प्रदर्शन किया। कुछ ओवर शानदार रहे तो कुछ में रन लुटे। हार्दिक पांड्या ने शुरुआती ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की और श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाया। वहीं अर्शदीप और हर्षित राणा जैसे युवा गेंदबाजों को भी मौका मिला, जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन असली जादू दिखाया कुलदीप यादव ने। उनकी स्पिन गेंदबाजी श्रीलंकाई बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आई और यही वो मोड़ था जिसने मैच को भारत की ओर झुका दिया। इस बीच निशांका अकेले लड़ते रहे। वे 90 के पार पहुंच गए और नाबाद जमे हुए थे। लेकिन क्रिकेट एक टीम गेम है और सिर्फ एक बल्लेबाज से जीत हासिल नहीं होती। जब दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते हैं तो मैच जीतना मुश्किल हो जाता है। श्रीलंका की पारी 20 ओवर में निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई और अंत में भारत ने यह मुकाबला जीत लिया। हालांकि निशांका की पारी को हर कोई सराह रहा है, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि दबाव में भी धैर्य और तकनीक से रन बनाए जा सकते हैं। अगर हम इस पूरे मैच को देखें तो भारत की बल्लेबाजी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई। अभिषेक शर्मा की तूफानी शुरुआत, संजू सैमसन की पारी और तिलक वर्मा की समझदारी ने भारत को मजबूत स्कोर दिया। गेंदबाजी में भले ही कुछ खामियां रहीं, लेकिन कुलदीप यादव की फिरकी और हार्दिक पांड्या के शुरुआती स्पेल ने मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। दूसरी ओर श्रीलंका की टीम अगर ईमानदारी से सोचे तो उनकी हार का कारण शुरुआती गेंदबाजी और बीच के ओवरों की सुस्ती रही। वे भारत को 170 से 180 तक रोक सकते थे, लेकिन 200 से ऊपर जाने के बाद लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल हो गया। बल्लेबाजी में सिर्फ निशांका ही टिक पाए। बाकी खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजों के आगे टिक नहीं सके। यह जीत भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी, क्योंकि फाइनल से पहले टीम इंडिया का आत्मबल ऊंचा होना बेहद जरूरी है। वहीं श्रीलंका के लिए यह टूर्नामेंट निराशाजनक रहा, लेकिन वे इससे सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। क्रिकेट में हर हार एक सबक होती है और शायद यही सबक उन्हें आने वाले टूर्नामेंट में मजबूत बनाएगा। मैदान पर दर्शकों की प्रतिक्रिया भी देखने लायक थी। हर भारतीय चौके छक्के पर दर्शक उछल रहे थे और हर विकेट गिरने पर शोर गूंज रहा था।
वहीं श्रीलंकाई फैंस थोड़े निराश दिखे, लेकिन उन्होंने भी निशांका की पारी पर तालियां बजाकर खेल भावना का परिचय दिया। कुल मिलाकर यह मुकाबला दिखाता है कि क्यों भारत इस समय एशिया की सबसे मजबूत टीम मानी जाती है। उनके पास बल्लेबाजी में गहराई है, गेंदबाजी में विविधता है और फील्डिंग में भी जोश देखने को मिलता है। श्रीलंका ने कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम का सामना करना आसान नहीं था। इस जीत के साथ भारत अब फाइनल की तैयारी पूरी आत्मविश्वास के साथ करेगा और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा मुकाबला और भी रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, यह था एशिया कप 2025 के भारत बनाम श्रीलंका मैच का पूरा हाल, जहां भारत ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के दम पर शानदार जीत दर्ज की। मैच में कई रोमांचक पल आए, कुछ बड़े शॉट्स लगे, कुछ बेहतरीन विकेट गिरे और अंत में वही टीम जीती जिसने हर विभाग में संतुलन बनाए रखा। यही है क्रिकेट की असली खूबसूरती, अनिश्चितता, संघर्ष और रोमांच।